गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल जो जिस जिस जिसकी फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये मैं कन्वर्जिंग लेंस को ऐसा नहीं बनाया हूँ। क्यों नहीं बनाया हूँ? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज़ नॉट नेसेसरली अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना, ये बात आपको पता ना होनी चाहिए और नहीं पता हो तो जान लो। एक कॉन्वेक्स लेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और आप उसको एक ऐसी लिक्विड के अंदर डुबा दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो ये फिर रहेगा तो कॉन्वेक्स ही, पर ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट नेसेसरली अ कन्वर्जिंग लेंस, इस बात को ध्यान रखना। और कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरली अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस को डिनोट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, स्टैंडर्ड तरीका, और डाइवर्जिंग को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब तो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी दूरी 2f है। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2f हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम इंसिडेंट लाइट कहाँ जा रही है, राइट साइड जा रही है, जबकि पोल से लेकर अगर अपन ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं तो लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो u की वैल्यू क्या हो गई, -2f हो गई। ठीक है, फोकल लेंथ की मैं बात करता हूँ। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ को मेरे को सिंपली +f लिखना है। ठीक, अब मिरर फॉर्मूला, अब लेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला लगाने से भी काम खत्म नहीं होएगा, उसको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी अपने को। देखते हैं, तो ये रहा अपना लेंस फॉर्मूला, है ना। तो इससे v = क्या आ जाता है, u × f अपॉन u + f। तो यहाँ पर u की वैल्यू अपन रखेंगे -2f × f अपॉन में क्या आ जाएगा, -2f + f। ठीक है, तो ये ऊपर 2f है, मतलब f का स्क्वायर है, और नीचे 1f है, तो f तो कट जाएगा, एक f बचेगा, और ऊपर क्या है, माइनस साइन है, और नीचे क्या है, माइनस साइन है, प्लस बन जाएगा वो। देखो -2f + f क्या बनेगा, -f। ठीक है, -f, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2f + f बन गया -f। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस गया और ये f से f गया। ठीक है ना, तो क्या बचा, 2f इसका आंसर आया। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, 2f पे आ रही है। ठीक है, अब देखो भाई, ये लेंस फॉर्मूला बोल रहा है कि इमेज यहाँ पर बनेगी, पर क्या लेंस ये जो इमेज लेंस फॉर्मूला लगता है, ये बिल्कुल आइडियल लेंस के लिए लगता है कि कोई क्रोमेटिक एब्रेशन ना आए उस लेंस में, पर ऐसा कोई लेंस एग्जिस्ट नहीं करता। हर लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन आता है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट होती है, अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है, कोई कम बेंड होती है और कोई ज़्यादा बेंड होती है। तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो। दूसरा, अगर मोनोक्रोमेटिक हो तो भी लेंस का अपर्चर बहुत स्मॉल माना जाता है आइडियली। ठीक है ना, अपर्चर बहुत स्मॉल होता है, तब जाके एकदम शार्प पॉइंट इमेज बनती है। ठीक है, वो भी एकदम शार्प नहीं होती। ठीक है ना, थोड़ी सी फैली हुई होती है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो वहीं पर बनती है जहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमको वेलोसिटी की पोजीशन दे। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ बोल रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे बनेगी। ठीक है, 2f पे इमेज बनेगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ रहेगी और थोड़ी थोड़ी लाइट उसके चारों तरफ फैली हुई रहेगी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेंस आइडियल नहीं होता तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बनती। ठीक है, अब आइडियल होने के दो कारण हैं, पहला तो एपर्चर बड़ा होता है, दूसरा थिकनेस होती है। ठीक है, और तीसरा ये हो गया कि लाइट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ होते हैं उसमें, तो वो अलग अलग रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, तो डिस्पर्जन हो जाता है, बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो ले देखिए नॉन आइडियल लेंस है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बने कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन
इमेज जहाँ पर भी बने उसका जो सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, वो पॉइंट वो होगा जो कि ये फॉर्मूला हमको देगा, ये फॉर्मूला। और अगर ये फॉर्मूला बोल रहा है कि इमेज बनेगी 2f पे, तो 2f डिस्टेंस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इज मैक्सिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय।